एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों और गहराई तक फैले जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था शांतिपुर और यहाँ के लोग बेहद खुशमिजाज और सरल स्वभाव के थे। लेकिन गांव के बाहरी हिस्से में एक अजीब रहस्य छिपा था। वहाँ एक विशाल, लाल चमकदार सेब के आकार का घर था। इस घर को जादुई सेब का घर कहा जाता था। किसी ने कभी नहीं देखा था कि उसमें कौन रहता है, लेकिन गांव के बड़े बूढ़ों का कहना था कि यह घर जादुई शक्तियों से भरा हुआ है। बच्चे वहां जाने की हिम्मत करते, लेकिन पास पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति उन्हें दूर धकेल देती। इस घर के चारों ओर एक घना झुरमुट और सुनहरी धूल की परत थी, जो इसे और रहस्यमयी बनाती थी। गांव की सबसे छोटी और जिज्ञासु लड़की आर्या इस घर के बारे में अक्सर सोचती रहती थी। वह 12 साल की थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस किसी बड़े इंसान से कम नहीं था। उसकी दादी ने उसे बताया था कि जो कोई भी इस घर का रहस्य सुलझाएगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक दिन आर्या जंगल में लकड़ी बीनने गई। अचानक उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी, आर्या, आर्या। वह चौंक गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर के बजाय और उत्साहित हो गई। आवाज ने फिर पुकारा, जादुई सेब के घर आओ, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। आर्या ने हिम्मत जुटाई और जादुई घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, एक तेज चमक उसके चारों ओर फैल गई। वह कुछ क्षणों के लिए अंधी सी हो गई। जब उसकी आंखें खुली, तो उसने खुद को उस घर के भीतर पाया। जादुई सेब का घर बाहर से जितना छोटा और साधारण लगता था, अंदर से उतना ही बड़ा और अद्भुत था। दीवारें क्रिस्टल से बनी थीं, जिनमें रंग बिरंगी रोशनी झिलमिलाती थी। छत पर आकाशगंगा जैसी आकृतियां घूम रही थीं। फर्श पर नर्म, घास जैसा कालीन बिछा हुआ था और हर कोने में मीठी खुशबू बिखरी हुई थी। कौन है यहाँ? आर्या ने डर और उत्सुकता से पूछा। तभी एक चमकदार, परी जैसी आकृति प्रकट हुई। उसने कहा, मैं एलेना हूँ, इस जादुई घर की रक्षक। सदियों से मैं यहाँ हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। एलेना ने बताया कि यह घर एक साधारण सेब नहीं था। यह एक प्राचीन जादूगर की रचना थी, जिसने इसे दुनिया की सारी अच्छाइयों और रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया था। लेकिन एलेना ने कहा, इस घर की जादुई शक्तियां अब कमजोर हो रही हैं, क्योंकि इसे सच्चे दिल वाले व्यक्ति की जरूरत है। तुम वही हो जिसे मैं वर्षों से खोज रही थी। आर्या को विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। एलेना ने उसे 3 कार्य दिए। 1. सच्चाई का पानी लाना, गांव के पुराने कुएं से पानी लाना, जो सिर्फ ईमानदारी से भरे दिल वाले को मिलता है। 2. दया का दीप जलाना, गांव के सबसे क्रोधित व्यक्ति के दिल में दया जगानी। 3. भरोसे की चाबी ढूंढना, जो केवल सच्चे मित्रता से प्रकट होती है। पहला कार्य, सच्चाई का पानी। आर्या ने अपने छोटे से घड़े को उठाया और गांव के पुराने कुएं की ओर चल पड़ी। वह कुआं गांव से दूर था और इसे सच्चाई का कुआं कहा जाता था। लोग कहते थे कि उसमें से पानी खींचना असंभव है। कुएं के पास पहुंचकर आर्या ने अपना दिल साफ किया और सच्चाई से भरे मन से पानी मांगा। कुछ ही क्षणों में घड़ा अपने आप पानी से भर गया। ये देखकर वह बेहद खुश हुई और वापस घर लौट आई। दूसरा कार्य, दया का दीप। गांव में एक आदमी था, जिसका नाम था रघु। वह बेहद गुस्सैल और कठोर था। किसी ने उसे कभी मुस्कुराते या किसी की मदद करते नहीं देखा था। आर्या ने सोचा, मुझे रघु चाचा के दिल में दया जगानी होगी। वह रघु के घर गई और उनसे बात करने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने उसे डांट दिया, लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। उसने रघु के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई, जिसमें दया की शक्ति का वर्णन था। धीरे धीरे रघु का दिल पिघलने लगा। उसने पहली बार किसी के लिए मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और आर्या को धन्यवाद दिया। उसी समय आर्या के हाथ में एक दीप प्रकट हुआ, जो दया से जल रहा था।
तीसरा कार्य, भरोसे की चाबी। अब आर्या का अंतिम कार्य था। उसे भरोसे की चाबी ढूंढनी थी। वह सोचने लगी कि सच्ची मित्रता और भरोसा किसमें मिल सकता है। तभी उसे याद आया कि उसके सबसे अच्छे दोस्त कबीर ने एक बार उसकी जान बचाई थी। वह तुरंत कबीर के पास गई और अपनी परेशानी बताई। कबीर ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करने का वादा किया। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, एक चमकदार चाबी उनके बीच प्रकट हुई। ये चाबी जादुई घर के दिल का ताला खोलने के लिए थी। आर्या ने तीनों वस्तुएं एलेना को सौंपी। घर के बीचों बीच एक बड़ा ताला था। चाबी से उसे खोलते ही घर के अंदर एक नई दुनिया प्रकट हो गई। ये दुनिया खुशहाली, ज्ञान और जादुई शक्तियों से भरी हुई थी। एलेना ने कहा, तुमने अपनी सच्चाई, दया और भरोसे से इस घर को पुनर्जीवित किया है। अब ये तुम्हारा है। तुम इसका सही उपयोग करो और इसे सभी के लिए आशा का प्रतीक बनाओ। आर्या ने उस जादुई घर को अपने गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। वह हर जरूरतमंद की मदद करती और सभी को सिखाती कि सच्चाई, दया और भरोसे से बड़ा कोई जादू नहीं है। जादुई सेब का घर अब केवल एक घर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढते और नई उम्मीद के साथ लौटते।